Hey guys, welcome. So today in this lecture we are going to do blood groups. ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे जो ब्लड है उसमें हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ब्लड है उसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं. एक तो एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है, एक हमारे पास आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है. ठीक है, हमारे पास वैसे तो मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं, बट मेनली हम एबीओ एंड आरएच ही करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अब हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप है क्या. व्हेन आई से कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, उसका मतलब क्या होता है. ब्लड ग्रुप ए का मतलब होता है कि मेरे पास ए एंटीजन प्रेजेंट है बॉडी में. ठीक है, सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी के साथ क्या होगा, मेरे पास बी एंटीजन है बॉडी में. ए बी के साथ मेरा क्या होगा कि मेरे पास ए एंड बी बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट. ठीक है, एंड जो ओ ब्लड ग्रुप है, अब इसमें क्या होगा. अब सपोज हम देखते हैं कि जैसे हमें प्रीवियसली पता ही है, सपोज ये आई ए है. ठीक है, जो हमारा एंटीजन होता है उसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं, आई ए. ठीक है, आई बी एंड आई ओ हमारे पास ये ऐसे होते हैं. ठीक है, आई ये इसको हम आई ओ कह देते हैं. ठीक है, जो ए एंड बी है ये बहुत डोमिनेटिंग है. ठीक है, तो अगर ए के साथ अगर आई ए के साथ आई आ गया तो दिस विल ऑल्सो गिव ए. अगर आई ए के साथ आई ए आ गया तो ये भी ए देगा. ठीक है, जो ओ है वो कब अपने आप को प्रेजेंट करेगा, ये एक रिसेसिव जीन है. ठीक है, ये अपने आप को कब प्रेजेंट करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा. होमोजाइगस मतलब जब इसके ही दो अलील्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इन दिस केस वी हैव नो एंटीजन. ठीक है, ये स्टेटमेंट अब थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग है. नो एंटीजन नहीं होता है इसमें. ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें ए बी एंटीजन नहीं होता, बट इट हैज एन एच एंटीजन. ठीक है, इसमें एच एंटीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, हम अभी देखेंगे कि जो ये ब्लड ग्रुप्स हैं ये एक्चुअली में बनते कैसे हैं. जो ये ए एंटीजन है, ये बी एंटीजन है, इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसका क्या मतलब हुआ है. ब्लड ग्रुप ए का मतलब हुआ कि हमारे पास दोनों जो बोथ आई ए एंड आई बी जो अलील्स हैं वो दोनों को डोमिनेंस दिखाएंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, को डोमिनेंस शो करेंगे जिसके साथ हमारा ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा. राइट. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप ए, जैसे मैंने कहा है, ये ए एंटीजन बेसिकली है क्या. ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं. ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म्स कंफ्यूजिंग है. अभी हम इसमें इम्यूनर डिफरेंस देख लेते हैं, इनको सॉर्ट आउट करते हैं. सपोज ये एक आरबीसी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ना आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये आरबीसी एक मेच्योर आरबीसी नहीं है, इट इज एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल. एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल बेसिकली क्या होते हैं, दो सेल्स विच गिव राइज टू आरबीसी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हम ये एंटीजन की बात कर रहे हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन ए बी एंटीजन, वो बेसिकली हैं क्या. ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जो हमारा आरबीसी है ना, ठीक है, जो इसकी ये आउटर लेयर है ना, इस पे ना हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की ना लेयर्स ऐसे ना डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, ये हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की ऐसे लेयर बननी शुरू हो जाती है. ठीक है, ओलिगोसेक्राइड होते क्या है, 2 to 10 मोनोमर्स जब ज्वाइन करते हैं, किसके मोनोमर्स ज्वाइन करेंगे हमारे पास, जैसे सपोज हमारे पास गैलेक्टोस हो गया या कोई भी हमारे पास मोनोसेक्राइड शुगर होगी. मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड शुगर, जो भी कुछ कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास ना ऐसे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड की ऐसे लेयर बनने लग जाती है. ठीक है, अब इसके पास न्यूक्लियस भी होगा अपना. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है. ठीक है, वो क्रोमोसोम, इसका क्रोमोसोम का नंबर है, इट इज क्रोमोसोम नंबर 19. ठीक है, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 है. ये क्रोमोसोम नंबर जो 19 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग एन एंजाइम जिसका नेम है
फूकोस ट्रांसफरेज। ये ध्यान रखना है, ये फ्रक्टोस नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये फूकोस है, फूकोस ट्रांसफरेज। फूकोस ट्रांसफरेज का मतलब क्या होगा कि ये जो फूकोस शुगर है उसको यहाँ पे डाइसेक्राइड के साथ जाके ज्वाइन करवा देगा। ये एक मॉलिक्यूल फूकोस का यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। फूकोस ट्रांसफरेज क्रोमोसोम नंबर 19 जो इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या है हमारे पास, एरिथ्रोसाइट प्रीकर्सर सेल है हमारे पास, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इसके में क्रोमोसोम नंबर 19 है जो एक एंजाइम फूकोस ट्रांसफरेज जनरेट करेगा और ये ओलिगोसैकेराइड के साथ जाके इसको ज्वाइन करवा देगा, ये जो एंजाइम है। अब हम जो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना ना, ओलिगोसैकेराइड प्लस फूकोस, इसको हम एच एंटीजन कहते हैं। ये बहुत ध्यान से एक याद करने वाली चीज़ है, इसको हम एच एंटीजन कहते हैं। जो मैंने बताया था कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, एच एंटीजन, ठीक है। अब इससे आगे बहुत सारे है, बस और कुछ करना ही, हमें एच एंटीजन हमारे पास पता चल गया, हमारे पास एच एंटीजन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होता है, इट इज क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 9 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ना, जो उसकी लॉन्ग आर्म पे ना, यहाँ पे एट द सेम लोकस, दोनों क्रोमेटिड के सेम लोकस पे एक जीन प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो जेनरेट करेगी नागा, विच इज ऑल्सो नोन एज एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये नागा जनरेट करेगी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये अब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक शुगर है, ठीक है। इसको एक एंजाइम ट्रांसफर करेगा, क्रोमोसोम नंबर बनाएगा, उसका नाम है ट्रांसफरेज ए, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 9 एक एंजाइम बनाएगा, दैट इज ट्रांसफरेज ए। ये ट्रांसफरेज ए जो नाग है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसके एक मॉलिक्यूल को जाके ज्वाइन करवा देगी ओलिगोसैकेराइड की दूसरी जो बाइंडिंग पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे आके लग गया, नागा लग गया यहाँ पे आके, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपली क्या बन गया, एच एंटीजन प्लस दिस नागा मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या बन गया, ए एंटीजन, ठीक है। दैट्स वाई वी सेड कि हमारे पास ट्रांसफरेज ए है, हम इसको ट्रांसफरेज ए कह देते हैं। ये नागा का मॉलिक्यूल जाके इस एच एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा एंड इसे हम कलेक्टिवली कह देंगे ए एंटीजन, बस दैट्स इट। यही हमारे पास था कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है वो ए एंटीजन एक्चुअली में है क्या। वो ए एंटीजन एक्चुअली में कुछ नहीं है, ओलिगोसैकेराइड के साथ जो फूकोस लगा उसने एच एंटीजन बनाया, एच एंटीजन के साथ जाके एक नागा का मॉलिक्यूल ज्वाइन कर गया जिसको हम कह देते हैं ए एंटीजन, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, सेम ही है, सब कुछ सेम है। जो ब्लड ग्रुप बी होगा हमारे पास उसमें भी सब कुछ सेम ही होगा, उसमें इंस्टेड की बस एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है, क्रोमोसोम सेम है हमारे पास, जीन सेम है, बस एलील्स डिफरेंट हो जाएंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास शुगर जाएगी गलेक्टोस। गलेक्टोस का मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे ज्वाइन करेगा एच एंटीजन के साथ, यहाँ पे गलेक्टोस का मॉलिक्यूल ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस होगा गलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम एक गलेक्टोस के मॉलिक्यूल को जाके उसके साथ एच एंटीजन के साथ जाके ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। नाउ दिस इज कलेक्टिवली नोन एज बी एंटीजन, ठीक है। अब ये मिल मिला के बन गया बी एंटीजन। तो अब आपको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली में ए एंटीजन क्या है, बी एंटीजन क्या है, बेसिकली है क्या। जो भी ब्लड ग्रुप हमारा ए या बी होता है, हमारा ब्लड ग्रुप ए मतलब कि हमारे पास ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी मतलब हमारे पास बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए बी मतलब हमारे पास ए बी एंटीजन है, ठीक है। उस केस में क्या होगा जब हमारे पास ए बी है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है वो जरूरी थोड़ी है उसके पास अगर जीन है, ठीक है, उसके पास अगर एलील्स भी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, वो एट अ टाइम वो कभी गलेक्टोस एंड कभी नागा को इकट्ठे भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब वो इतनी अमाउंट में तो नहीं सिक्रीट होगा जितनी अमाउंट में ए एंड जो
ये अकेला ब्लड ग्रुप बन रहा है, ठीक है, बट वो कहीं पर दोनों शुगर के मॉलिक्यूल भी रिलीज करवा देता है एंड उसके साथ जाके ज्वाइन करवाते हैं, जिस केस में हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में कुछ नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ हमारे पास एक एच एंटीजन ही प्रेजेंट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ओ में कौन सा एंटीजन है, तो इसका आंसर ये नहीं कि कोई भी एंटीजन नहीं है, हमारे पास एक एच एंटीजन होता है ओ ग्रुप में। वो एच एंटीजन क्या है? ओलिगोसैकेराइड प्लस फ्रूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, वो है क्या कि तो हम देख लेते हैं कि जो हम ये एंटीजन, एंटीबॉडी एंड एलील ये हम जो कर रहे हैं वो हैं क्या। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास, अब मैंने बताया कि जो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास कौन सा एंटीजन होगा, उसमें हमारे पास होगा ए एंटीजन, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, हमारे पास बी एंटीजन होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, हमारे पास दोनों ए एंड बी बोथ एंटीजन होंगे। ओ ब्लड ग्रुप में हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है, हमारे पास एक एच एंटीजन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास, अब यार ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या बेसिकली, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी बेसिकली दो दुश्मन है, ठीक है। आप ये समझ लो, दो दुश्मन एंटीजन है एंटीबॉडी। सपोज जो एंटीबॉडी है ये एक्चुअली में ये कंसेप्ट ना हमें पहले सिखा देते कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी पहले दे देते, मेंशन पहले कर देते, समझाते बाद में है, ठीक है। बेसिकली एंटीजन एंड एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स है एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन की तलाश में होती हैं, ठीक है। मतलब एंटीजन, जो एंटीबॉडी होती है उसको होता है कि अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन आ जाए तो उसको निकालना है बॉडी से, ठीक है। उसके डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस होते हैं इम्यूनिटी के, ठीक है। तो बेसिकली एंटीजन क्या होता है? एंटीजन है एक फॉरेन सब्सटेंस, एंटीबॉडी क्या है? एक बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स, ठीक है। बस हमने इतना ही करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सपोज ब्लड ग्रुप ए है, हमारे पास आरबीसी पे हमारे पास कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। ये हमारे पास आरबीसी पे है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आरबीसी पे हमारे पास लगा हुआ है। हमने पीछे देखा था कि वो उसके मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास एंटीबॉडीज होंगी ना, वो एंटीबॉडीज हमारे पास प्लाज्मा में होंगी, ठीक है। जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए हमारे पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटी बी एंटीबॉडीज। जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए हमारे पास कौन सी होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, अब उनमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो उनमें एंटीबॉडी तो कोई होगी ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन ए और बी तो कोई भी नहीं है, तो इसमें एंटी ए एंड बी बोथ एंटीबॉडीज इसमें होंगी, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी किस में होती है? एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक याद रखने वाला पॉइंट है कि जो एंटीजन होता है वो हमारे पास होता है आरबीसी पे, और जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे पास होती हैं प्लाज्मा में, ठीक है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे एंटीबॉडी बी क्यों लिखा, ठीक है। अगर हमारे पास ए एंटीजन है, अगर इसकी ही एंटीबॉडी बन जाए तो मैंने अभी क्या बताया था, एंटीबॉडी को तलाश होती है एंटीजन की, वो उसको खा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडीज आ जाती तो ये एंटीजन ए को खा जाता। इससे क्या होना था हमारे पास, ये क्योंकि ए जो है वो आरबीसी पे है, हमारा आरबीसी हीमोलाइज हो जाता, हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एग्लूटिनेशन हो जाएगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, हमारी बॉडी की आरबीसी डाई ऑफ करने लग जाएंगे। दिस इज द रीजन कि हमारे पास जो प्लाज्मा है उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी हमारे पास, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद बी ब्लड ग्रुप, हमारे पास एंटीबॉडी ए होंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें या तो हमारे पास ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, इसमें भी हमारे पास ये ब्लड ग्रुप आएगा, और हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी जिसमें हमारा जो ए एलील है वो डोमिनेंट एलील है हमारे पास, तो ये भी ए देगा। ये अब हम इससे कह देते कि ये हमारे पास टू डिफरेंट हमारे पास जीनोटाइप है, बट वी हैव सेम फिनोटाइप,
आप समझ रहे हो ना, फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे, जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मेकअप कैसे। जेनेटिकली ये दोनों डिफरेंट है पर फिनोटिपिकली दिखने में ये क्या है, सेम है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद बी ब्लड ग्रुप और IB में ये दोनों को डोमिनेंस शो करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये दोनों को डोमिनेंस शो करते होते हैं। एंड जो O है वो रिसेसिवली है, तो हमारे इसे होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होना होगा अगर इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ठीक है। अब सपोज जो हमारे पास O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसमें हमारे पास एंटी ए एंड एंटी बी बॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बॉडीज बी पड़ी हैं, ठीक है। सपोज किसी बंदे का ब्लड ग्रुप O है, हमने उसको A ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा आप खुद सोच के देखो। उसके पास एंटीबॉडीज ए पड़ी हैं, O ब्लड ग्रुप वाले बंदे के पास, उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, दोनों रिएक्शन कर जाएंगी, ए ग्लूटिनेशन अकर हो जाएगी, उसके RBC हीमोलाइज हो जाएंगे। सो एंड अगर हम रिवर्स देखें, उसमें हमारे पास AB ब्लड ग्रुप में क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, प्लाज्मा में देयर आर निल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो AB ब्लड ग्रुप है इसको आप जिस मर्जी ब्लड ग्रुप का आप ब्लड चढ़ा दो AB वाले बंदे को, उसको उसकी ब्लड में ए ग्लूटिनेशन नहीं अकर होगी। सो दिस मेक्स इट द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया, ठीक है। अब समझ गए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कैसे बन गया। एंटीबॉडीज, जब इसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है तो हम इसे कोई मर्जी ब्लड चढ़ा दें, इसका एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब सपोज ये A ब्लड ग्रुप है, हमने इसको O ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, A वाले ब्लड ग्रुप बंदे को हमने O ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब इसके पास जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो जो इसमें एंटीबॉडी B पड़ी है वो किससे रिएक्ट करेंगी, किसी से नहीं रिएक्ट कर पाएंगी। सिमिलरली अगर हम B ब्लड ग्रुप वाले बंदे को O ब्लड ग्रुप पर चढ़ा दें, इसके पास एंटीबॉडीज A हैं जबकि हमारे पास O ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडीज रिएक्ट किसके साथ करेंगी, ठीक है। तो दिस मेक्स इट द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो ये बन जाता है यूनिवर्सल डोनर। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। एंटीजन एंटीबॉडी है क्या, बेसिकली मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंटीजन एंटीबॉडी है क्या, ये दोनों में आपस में एक दुश्मन है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बाय एलिमिनेटिंग द फॉरेन सब्सटेंसेज। एंटीजन क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि वो बाहर से ही आया, बाहर से भी आ सकता है एंटीजन, या बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट एक्शन दिखाएगी, अपना रिएक्ट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। एंटीजन एंटीबॉडी बेसिकली ये है। तो आई होप इसके साथ आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। थैंक यू।